वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे फार्म पर चूज़े का 18वां दिन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे फार्म पर गंबोरों का अटैक हुआ है, तो आज उसका दूसरा दिन है। तो हम जा रहे हैं अभी मोर्टालिटी का चक्कर लगवाने और हम देखते हैं कितनी मोर्टालिटी हुई है, तो फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे। फिर वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम डेथ कितनी हुई है, कंडीशन बताएंगे, फिर जो मेडिसिन चली है उसमें वो बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं मोर्टालिटी का चक्कर लगवाने और फार्म की कंडीशन देखते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम क्या है अभी। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं फिर इंशाल्लाह। हमारे लिए सिर्फ ये 72 घंटे ही थोड़े से मुश्किल हैं, तो डेथ होगी, जो सरवाइव नहीं कर सकेंगे बर्ड हमारे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब हम आए हैं वेंटिलेशन सिस्टम देखने। हम देख रहे हैं कि हमारे कितने फ़ैन चल रहे हैं। हमारा एक फ़ैन चल रहा है और वो भी ऑटो पे चल रहा है, बाकी सारे बंद हैं। और इसका टाइमर देखते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरे चैनल पे आएँ, तो आपको इस कंट्रोलर की पूरी वीडियो मिलेगी, इसको किस तरह सेट करते हैं। अभी हमारे पास ये चौथा पक्का चल रहा था, ये 33 टेम्परेचर पे चल जाएगा और 32.3 टेम्परेचर पे ऑफ हो जाएगा। और अब हम इसको देखते हैं। अब हम इसका टाइम देखते हैं। अभी हमने टेम्परेचर देखा है। टाइम सेट करने से पहले हमेशा टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। जब टेम्परेचर सेट होता है फिर उसके बाद टाइमर लगता है। ये हमारा चौथा पंखा था, ये हमारा 30 सेकंड ऑन है और 1 मिनट ऑफ है। ये हमारा वेंटिलेशन सिस्टम था। और अब हम देखते हैं, अब मोर्टालिटी का बोलते हैं, फिर पोस्टमार्टम करते हैं, फिर आपको बताते हैं। जब हम अंदर आए हैं, हमें आंखों में जलन महसूस हो रही है। जो बाहर से आता है उसको हमेशा इसी तरह ही होता है, तो वो अंदर के माहौल में एडजस्ट हो जाता है। फिर अगर फिर इस तरह का मसला हो तो मतलब कि अंदर अमोनिया गैस बन गई है, तो उसके लिए फिर हमें फैन का टाइमर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 10 सेकंड और। अभी हम आए हैं मोर्टालिटी का, कहते हैं भाईजान मोर्टालिटी का चक्कर लगा लिया आप लोगों ने? लगा रहे हैं आप? अच्छा, लगा के आप ले आइएगा, फिर हम पोस्टमार्टम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे यहाँ पर चूज़े का 98वां दिन है और गंगोरों को दूसरा दिन है। तो आज हमने पोस्टमार्टम किया है। तो पोस्टमार्टम की पिक्चर हमने आपको ग्रुप में शेयर कर दी हैं, मतलब वीडियो में शेयर कर दी हैं। तो उसमें आप देखेंगे, कल के कंपैरिजन करेंगे आज के पोस्टमार्टम के साथ। तो बरसा को सबसे पहले देखते हैं। बरसा में आपको कल हमने जो बरसा आपको पिक्चर में सेंड किया था, जो पोस्टमार्टम किया था, उसके अंदर आपको नज़र आएगा हेमरेजेस बहुत ज़्यादा थे, बरसा सूजा हुआ था, कुछ के अंदर म्यूकस भी नज़र आ रहा था। तो जो हमने आज पोस्टमार्टम किया है उसके अंदर बरसा को हम देखते हैं, तो बरसा उसके अंदर मतलब जो उसकी जो सूजा हुआ था, आज भी सूजा हुआ था, लेकिन जो उसके अंदर हेमरेजेस थे वो ज़्यादा के अंदर हेमरेजेस नहीं थे। और मतलब कि बरसा बेहतरी की तरफ गया है। और हम थाई को अगर देखते हैं, थाई मसल को स्किन हटाते हैं, जो हमें थाई नज़र आती है, तो उसके अंदर हमारे जो कल नज़र आ रहे थे, क्लोट नज़र आ रहे थे, ब्लड के पैचेस नज़र आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा थी थाई मसल के ऊपर। जो हमने आज की पिक्चर में देखा है वो पैचेस वगैरह है, लेकिन वो मतलब कम हुई हैं थाई मसल के ऊपर। तो इससे हम इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने मेडिसिन चलाई है तो उससे इस बहुत फ़र्क पड़ा है, असर हुआ इस पर, मतलब कि ये भी बेहतरी की तरफ गया है। और हम देखते हैं अब लीवर को। लीवर कल हमारे पोस्टमार्टम के अंदर लीवर की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डार्क और रप्चर थी,
जो हमने आज भेजी हैं उसमें अब रप्चर कम थे और डार्क जो थे वो कुछ में हैं और कुछ में बेहतरी की तरफ गए हैं, मतलब उसका रंग थोड़ा सा हल्का हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि ये हमने जो आज कंडीशन देखी है पोस्टमार्टम के अंदर, तो वो हम आपके साथ डिस्कस कर ली है। मतलब कि हमारी मेडिसिन का हमारे इस फार्म के बर्ड्स के ऊपर जो असर हुआ है, तो उससे हमारे इस बर्ड्स के अंदर बहुत एक्टिविटी पर बहुत फ़र्क पड़ा है, बेहतरी की तरफ गए हैं। आप ये देखें कि अभी के जो कल बर्ड बैठे हुए थे, आज ये एक्टिव होके बैठे हुए हैं और चल फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जो हमने इनको वेंटिलेशन सिस्टम दिया वो भी इनके लिए ठीक है। हमने इनका जो फीड कहते हैं, लीटर कहते हैं, लीटर को सबसे पहले जो नीचे बरादा डाला हुआ है, ये भी हमने इसका मतलब कि प्रॉपर इसकी केयर की है, गीला नहीं होने दिया। जो ये ड्रॉपिंग कर रही थी उस लिहाज से आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप इसकी सिर्फ कंडीशन देखें, एक्टिव आइज़ देखें, कितने चुस्त हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं। आपको दिखाने का मतलब ये है कि जो हमने मेडिसिन चलाई है तो उसका इनके ऊपर बहुत असर हुआ है, फ़र्क पड़ा है और बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने मेडिसिन क्या चलाई है। मेडिसिन में हमने हर 6 घंटे बाद हम इसकी मेडिसिन चेंज कर रहे हैं। तो अभी हमने इसकी पानी की टंकी के अंदर हमने डाला है जो लीवर अभी बेहतर नहीं हुआ, पूरा ठीक नहीं हुआ, इसलिए हम इसको पहले पूरी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो इसके फंक्शन होंगे उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले जो इस टंकी के अंदर 6 घंटे में डलेगी तो वो डलेगी लीवर टॉनिक डलेगी, ये किडनी टॉनिक डलेगी और चीनी डालेंगे और हम इसको ब्रूफिन देंगे। अब हम इस टैंकी के अंदर जो हमने चीज़ें डाली है, अब उसका आपको काम बताऊं कि वो क्या काम करेगी इस बर्ड के अंदर। जो लीवर टॉनिक है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लाजमी नहीं आप ये लें। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है लिवोल प्लस के नाम से। उसके अंदर विटामिन भी है, मिनरल भी है, वो लीवर टॉनिक के तौर पे भी काम करता है। वो है भी वैसे लीवर टॉनिक ही, तो उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें एडिशनल हैं। तो जो लीवर टॉनिक है उसने हमारे लीवर को मतलब कि जो भूख लगी हुई है या जो ये भूखे रहते हैं उसको भूख दिलवाएंगे और ताकि ये खाने की तरफ आएँ। लीवर को जो डैमेज हुआ है उसकी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जो हमारे मिनरल का काम है, इसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड है, वो खून बनाने में मदद करेंगे ताकि लीवर और बेहतर हो सके। और जो इसके अंदर मिनरल होते हैं लेकिन कम होते हैं, वो इसके पानी की मकदार को, नमकियात को, वो उसको बैलेंस करेंगे। और जो इसके अंदर लीवर के अंदर इसका और फंक्शन है वो है कि तो लीवर का इसके अंदर और फंक्शन है, विटामिन है, वो इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। जो जिस इन्फेक्शन से ये लड़ रहे हैं तो उसमें बेहतरी लाएंगे। तो ये तो हमारा था लीवर टॉनिक का काम। इसी तरह हमारा है कि किडनी टॉनिक देंगे। जो किडनी टॉनिक का क्या काम है, वो किडनी को ताकत देगा। जो जहरीली मतलब जो खुराक जो इनको फंगस वाली या किसी तरह भी अगर इन पर पहुंच रही है तो वो उसको बाहर निकालेगी। किडनी जो सूजी हुई है तो उसको भी बेहतर करेगी। तो ये हमारा किडनी का काम है। जो हम चीनी देंगे तो चीनी से ये फ़ौरन एनर्जी में आएंगे। तो चीनी और साथ देंगे ब्रूफिन, वो बुखार के लिए है और दर्द के लिए है। उससे अगर ज़ाहिर बात है अगर इनके अंदर ये इतनी चीज़ों से लड़ रहे हैं तो इनको बुखार भी होगा, तो हम इनका टेम्परेचर भी नॉर्मल की तरफ लेके आएंगे ताकि ये बुखार की वजह से कि स्ट्रेस में ना आए। ये तो मैंने बताया कि आपको जो 6 घंटे के अंदर मेडिसिन चलेगी, ये मैंने आपको उसके बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ जो इस 6 घंटे के बाद जो अगली टैंकी में जो चलेगा तो उसके बारे में अब मेडिसिन डिस्कस करते हैं। अब हम मेडिसिन की बात करते हैं जो अगले 6 घंटे में देनी है। इसमें पहले मेडिसिन का बता देता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन है। उसके अंदर हम हाई स्पार्क यूज़ करेंगे और नोवासेल यूज़ करेंगे और विटामिन सी यूज़ करेंगे। अब हमने
अपने 6 घंटे की टंकी में अब ये देनी है, और जो अभी आपको पहले बताया है 6 घंटे की टंकी में हम वो देंगे। अब हम ये जो हमने इस 6 घंटे में हमने देना है, अब हम उस बारे में आपको बताते हैं। हाई स्पार्क देंगे, तो हाई स्पार्क है क्या? हाई स्पार्क में विटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं और ग्लूकोज है। ये चीज़ें क्या करेंगी, इनका हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी दवाई बगैर उसको रिसर्च किए आपने चूज़ों पर नहीं दे देनी, उससे आपका नुकसान होगा। आपने डोज भी बिल्कुल सही रखनी है। मैं आपको वीडियो के आखिर में इन सारी चीज़ों का एक लिस्ट बनाकर सेंड कर दूंगा, जिससे आप इसकी डोज बनाने में और कितने लीटर पानी में क्या देना है तो वो आप दे देंगे, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं हाई स्पार्क के बारे में। उसके अंदर हमने आपको बताया है, उसके अंदर है विटामिन है, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये काम क्या करेगा हाई स्पार्क? हाई स्पार्क के अंदर विटामिन है, या उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अच्छा, वो अंदर इन्फेक्शन चल रहे हैं, वो लड़ रहा है बीमारी से, वो फिर उस बीमारी से लड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर पानी की कमी है, वो इतना भी ठीक है। फिर हाई स्पार्क के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो पानी की कमी और इसके नमकियात को पूरा करेगा। वो नीचे अगर गिर रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो ये चीज़ देने से वो बेहतर महसूस करेगा। और ग्लूकोज देंगे तो फिर उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो ये हो गया हाई स्पार्क के बारे में। अब हम इसको जो दूसरी चीज़ देंगे, जो इस 1 घंटे की टंकी में हमने डालनी है, वो है नोवासेल। नोवासेल के अंदर खाली इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम ही यही है कि इनकी नमकियात को पूरा करना। उसके अंदर सोडियम होगा, क्लोराइड होगा और पोटाशियम होगा। ये चीज़ें उसको मतलब जिस तरह चक्कर जो आते हैं स्ट्रेस में होता है, चाहे बीमारी का स्ट्रेस हो, वैक्सीन के बाद का हो और ठंड का हो, इस तरह जिस चीज़ का भी इन्होंने ये स्ट्रेस लिया हुआ है, तो उस स्ट्रेस में बेहतर यही है कि इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाएं। तो वो नोवासेल के अंदर हैं, तो आप देखेंगे इससे भी बेहतर रिज़ल्ट आएगा। जो हमने तीसरी चीज़ थी विटामिन सी है। और विटामिन सी का क्या काम है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। ये जब भी बर्ड बीमार होता है या स्ट्रेस कोई बीमारी से लड़ रहा होता है तो उसको स्ट्रेस आता है, तो ये उसके लिए बिल्कुल ठीक रहता है, उसके स्ट्रेस को कम करता है। और इसका काम होता है कि जो अंदर इसकी मेन जो काम है इसका, वो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। जो अंदर डैमेजेस वगैरह होंगे, हेमरेजेस वगैरह होंगे, खून बह रहा होगा, उसको रोकेगा। और जो इसका मेन ये 3 काम है, स्ट्रेस कम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और खून रुकने में मदद करेगा। विटामिन सी का ये काम है। ये तो हमारे हो गए जो हमने पहले बताया, पहले 6 घंटे में क्या मेडिसिन चलानी है टंकी में, क्योंकि अब हम एक बर्ड को तो नहीं दे सकते मेडिसिन, इसलिए हम इसको उस रूट से देंगे जिससे ये आसानी से सबको मिल जाए और सब तक आसानी से पहुंच जाए। और वो इसको, और हम फ़ीड के बारे में बात कर रहे थे। फ़ीड की एक बोरी 50 किलो की होती है जो हम डालते हैं इनको। तो एक बोरी के अंदर हम 100 ग्राम हल्दी डालते हैं। तो हल्दी का क्या काम है? हल्दी का काम होता है ये नेचुरल मेडिसिन है, और जितना ये बेनिफिट देगी इतनी हम अपनी जो दवाइयाँ यूज़ कर लेंगे तो उसका भी अगर फ़र्क तो पड़ता है। हम ये नहीं कहता कि उनका फ़र्क नहीं पड़ता। जो नेचुरल चीज़ होती है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से हम जो हल्दी देंगे उसका मेन काम है, जो इनके अंदर किडनी सूजी हुई है या लीवर सूजा हुआ है तो ये उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जो उसकी भूख बढ़ाएगा, जो उसके अंदर ब्लीडिंग हुई है उसको रोकने में मदद करेगा। जो ये नेचुरल चीज़ें हैं हमें अपने बर्ड को ये देनी चाहिए अगर वो इजीली उसको खा रहा है तो हमने इसको फ़ीड में देनी है, फ़ीड में मिक्स करके देंगे। और हमने अब अगले 12 घंटे में क्या देना है? पहले 6 घंटे की
टैंकी में हमने मेडिसिन डाली, फिर उसे आगे वाली में 6 में डाला। अब हमने जो आगे 12 घंटे में जो इनको मेडिसिन के तौर पर देनी है वो हम देंगे फरा AC, ये मेडिसिन का नाम है FRAAC। और देंगे SSG B12। अब ये दो क्या हैं, अब इन दोनों के बारे में बताता हूँ। ऐसे ही आपने कोई भी मेडिसिन अपने बर्ड को नहीं दे देनी, पहले आपने सर्च करना है उस चीज़ के बारे में और फिर ही देनी है, ताकि आपको पता हो कि आप अपने बर्ड को क्या दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, पहले इस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो जो मैं बता रहा था FRAAC जो है ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है और मीडियम चेन फैटी एसिड है। ये हम एंटीबायोटिक के मुतबादल हम यूज़ करते हैं। और ये इंटेस्टाइन की जो बिल्ली होती है ये उसका साइज़ बढ़ाती है। और जो पानी जो हम ये पीता है उसके अंदर बायोफिल्म जो जमा होती है ये उसको ख़त्म करती है। खुदा ना खास्ता जो हम मेडिसिन चला रहे हैं जो पानी के तौर पर, और पानी में बायोफिल्म जमा हो जाए तो हमारा इतना सारा मेडिसिन देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, वो आगे उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए हम इसको ये देंगे जो पानी के अंदर बायोफिल्म जमा हुई होगी वो उसको ख़त्म कर देगी। और दूसरी चीज़ जो अगर चलानी है हमने इसके साथ वो है SSG B12। वो क्या है, वो इसके अंदर मल्टी विटामिन है। मैंने आपको बताया वो विटामिन का क्या काम है। वो इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको, ताकि जो इसके अंदर बीमारी है वो उससे लड़ सके। और इसके अंदर होगा B12 के अंदर न्यूट्रिशनल, वो इसकी ग्रोथ बढ़ाएगा। तो हमारी जो टोटल ओवरऑल मेडिसिन है, जब आपका बर्ड बढ़ जाएगा मतलब कि डिज़ीज़ की तरफ जाएगा तो आपका ख़र्चा भी होगा। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन काम है, हमने इन बर्ड को लाइव रखना, ज़िंदा रखना और इसकी ग्रोथ बढ़ाना और इसको स्ट्रेस में नहीं लेके आने देना। इसकी हमने हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ को हमने हर चीज़ को मैनेज करना है, क्योंकि ये बीमारी है, ये हर फार्म पर हर एज पर ये आती है। इनका टाइम पीरियड होता है, अगर ये आ जाए तो उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना चाहिए। तो हम उस टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने जो मेडिसिन कल चलाई है उससे हमें बेहतर आज बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल गया इंशाअल्लाह। जो हमारा ये 72 घंटे का टाइम पीरियड है, तो हमें उम्मीद है जो हम कल पोस्टमार्टम करेंगे उसके अंदर हमें बेहतरी नज़र आएगी। और फिर इंशाअल्लाह हम इससे अपने इस फार्म में जो बर्ड हैं उनसे हम बहुत इंशाअल्लाह, हर कोई बिज़नेस में इसीलिए आता है ताकि वो बेनिफिट कर सके। तो हमने और आप देखेंगे इंशाअल्लाह हमारा ये चूज़ा अभी 18वें दिन का और एक्टिविटी वाइज बहुत बेहतर है। हम इसकी हर चीज़ को देख रहे हैं, वेंटिलेशन को देख रहे हैं, फीड को देख रहे हैं, जो इनकी जहाँ पर वाटर लाइंस हैं जहाँ पे आके फीड डलती हैं उनको देख रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं और जो इनका वेंटिलेशन सिस्टम है उसको मेंटेन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने मेंटेन की हुई हैं। बाकी जो हमने इनको मेडिसिन दी है उनसे इनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इनको ताकत मिलेगी ताकि वो उससे लड़ सकें। और इंशाअल्लाह हमें अब कल बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और इंशाअल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पोस्टमार्टम में हमें क्या मिला है, क्या नज़र आया है, बेहतरी हुई है। तो इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की, अगर आपके फार्म पर छोटा या बड़ा है, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई बीमारी आई हो तो मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह मेरे से जो भी हुआ तो मैं आपकी उसमें हेल्प करूँगा। अगर मेरा चक्कर भी लगा तो मैं इंशाअल्लाह चक्कर भी लगाऊँगा आपके फार्म पर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।